अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। मैं मियाँ वकार बात कर रहा हूँ। टाइम हो रहा है सुबह के 8 बजे। आज डेट है 2 मई 2023। और आज हम जो है वो मार्केट अपडेट के ऊपर जो है वो जाते हैं और आपको मार्केट अपडेट देता हूँ। सबसे पहले तो बहुत माजरत खा हूँ कि बहुत दिनों से जो है वो मार्केट अपडेट नहीं आपको दे पाया। मैं कुछ पर्सनल इश्यूज में फंसा हुआ था, जिस वजह से जो है वो मैं मार्केट अपडेट नहीं दे पाया। लेकिन नेक्स्ट में इंशाल्लाह ताला कोशिश करूंगा कि आपको जो है ना वो मार्केट अपडेट किसी ना किसी सोर्स से या किसी ना किसी तरीके से मिलती रहे। अच्छा जी, मार्केट अपडेट पे बात कर लेते हैं। जैसा कि आपको पता होगा, खासकर ग्रुप के मेंबर्स को पता होगा कि मैंने अपने ग्रुप के अंदर जो है वो कल रात को 9 बजे के करीब जो है वो उनको साफ क्लियर बताया था कि बिटकॉइन जो है वो अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है, यानी कि उसकी हालत, उसकी तबीयत सेहत अच्छी नहीं लग रही। तो करीबन करीबन ग्रुप में मैसेज मौजूद है। मेरा ख्याल है कि 9 बजे के करीब आई थिंक मैंने जो है वो बताया था। और 9 बजे के करीब की अगर आप बात करें तो 9 बजे के करीब या 9 बजे अगर बात करें तो उस वक्त जो है वो प्राइस चल रही थी तकरीबन, यहाँ पे आज 28,000 से ऊपर चल रही थी। 28,000, सवा 28,000, कुछ भी कर लें। तो आपको एडवांस बता दिया था ग्रुप कर जो है वो एक मैसेज करके। बेशक मैं डिटेल में नहीं आपको दे पाया, लेकिन एक मैसेज मैंने छोड़ दिया था कि बिटकॉइन की तबीयत सेहत अच्छी नहीं लग रही, विच मीन्स के नीचे ड्रॉप आएगा। ठीक है, तो ये मैंने जब मैसेज किया था उसके कुछ ही घंटों बाद, ठीक है, यानी कि अगर मैंने 9 बजे आपको बताया, 10, 11, 12, 1, रात 1 बजे तक जो है वो मुसलसल ड्रॉप होता रहा और वो नीचे आ गया। ठीक है जी। तो डेफिनेटली जिन लोगों ने जो है वो ग्रुप में ये मैसेज पढ़ा होगा या समझा होगा, उन्होंने डेफिनेटली जो है वो अपनी ट्रेड्स को मैनेज किया होगा और जो कई लोग हैं जिन्होंने प्रॉफिट कमाया होगा। अच्छा जी, ये तो गई पुरानी बात। अब हम करंट सिनेरियो के ऊपर जो है वो डिस्कस कर लेते हैं कि करंट सिनेरियो क्या चल रहा है मार्केट का, मार्केट के अंदर चल क्या रहा है। ठीक है जी, मैं 4 घंटे के टाइम फ्रेम के ऊपर आता हूँ। सबसे पहले 4 घंटे के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर मैं आता हूँ तो 4 घंटे के टाइम फ्रेम के ऊपर देखें, ये जो स्पोर्ट जो है रेजिस्टेंस लेवल जो मैंने आपको जो है ये पहले से जो है वो मार्क हुआ है। ठीक है, ये रेजिस्टेंस लेवल यानी कि सेलिंग प्रेशर जोन कह लें या रेजिस्टेंस कह लें या रिजेक्शन लेवल कह लें, जो भी आप अपनी आसानी के लिए कहना चाहते हैं। ये मैंने 30,000 से 30,500 का एक जो है ना वो बनाया हुआ है, सेलिंग प्रेशर जोन या रेजिस्टेंस जोन आप कह लें। ठीक है जी। तो आप देखें कि जब बिटकॉइन ने रिसेंट इससे पहले ऊपर गया तो वो इस जोन को नहीं तोड़ सका। यहाँ से इसको सेलिंग प्रेशर, अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर पहले भी देखने को मिला और अब भी देखने को मिला, जिसकी वजह से वो वापस नीचे को आ गया। ठीक है जी। तो इस वजह से जो है, अल्लाह आपका भला करे, जब तक ये ऊपर वाला लेवल नहीं टूटता 30,000 से ऊपर, यानी कि 30, ये जो है रेजिस्टेंस जोन मैंने बनाई हुई है, जब तक इस रेजिस्टेंस जोन के ऊपर कम से कम हफ्ता 10 दिन की कंसोलिडेशन बिटकॉइन की नहीं मिलती, उससे पहले अपवर्ड जाना या अप ट्रेंड जो है वो होना या मजीद प्राइस का ऊपर जाना मुझे अभी नजर नहीं आ रहा। ठीक हो गया। अनटिल अनलेस कि अगर कोई न्यूज आ जाए, फंडामेंटल न्यूज आ जाती है या कोई और ऐसी अच्छी न्यूज अमेरिका से या चाइना से या रशिया से निकल के आ जाती है, तो वो एक अलग सिनेरियो होगा। ठीक है जी। अभी अगर आप देखें तो ये नीचे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की हुई है। अगर आप देखें तो बड़ी खूबसूरती के साथ यहाँ से ना इसको सपोर्ट मिल रही है। यहाँ से बार बार जो है ना वो बिटकॉइन पंप ले रहा है। ठीक है जी। तो रिसेंट अगेन कल रात को भी इसको यहाँ से अगेन जो है वो बाउंस मिला है। अब देखना ये है कि ये ट्रेंड लाइन होल्ड कर पाती है या नहीं होल्ड कर पाती। ठीक हो गया जी। इस ये जो ट्रेंड लाइन है, अगर तो इसको होल्ड कर पाती है तो अगेन हम अपनी इस रेजिस्टेंस को जो है वो टेस्ट कर सकते हैं 29,000 से 30,000। और यानी कि 30,000 बहुत अच्छा सिनेरियो हुआ तो 30,500, जो कि अभी मुझे लग नहीं रहा वैसे। ठीक है, तो इसको हम टेस्ट कर सकते हैं। अगर ये सपोर्ट इसकी जो है ना अच्छी रहती है, इसको दोबारा से यहाँ से पुल बैक मिलता है और ऊपर जाता है या कोई एक दो छोटी अच्छी न्यूज़ मिल जाती हैं आपको, तो आप अगेन ऊपर का जो है ना वो रुख करते हैं। तो मैक्सिमम कहाँ तक कर सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया कि 30,000 तक या 30,500 की अगर कोई विकसित लग जाती है। लेकिन अभी मुझे ये चीज नजर नहीं आ रही आजकल के अंदर होती होती। ठीक है जी। अभी अगर मैं करंटली सिनेरियो की बात करूं तो करंटली सिनेरियो जो है ना जी वो मुझे लग रहा है थोड़ा सा बेरिश टाइप जो है ना वो लग रहा है। बेरिश से मुराद मेरी ये नहीं है कि मार्केट मजीद नीचे डाउनफॉल का शिकार होगी या मार्केट नीचे गिरेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। यानी कि अभी बस मार्केट जहां है एक जोन में एक चैनल के अंदर चलेगी, दैट्स इट। अभी और कोई ऐसा को मुझे कोई इसके अंदर मेजर मूवमेंट या इसके अंदर फ्लक्चुएशन नजर नहीं आ रही। उसकी वजह ये है कि कल फेडरल रिजर्व का
जो है वो एफओएमसी की स्टेटमेंट है, इंटरेस्ट रेट पे डिस्कशन होगी। ठीक है, इंटरेस्ट रेट के ऊपर डिस्कशन, और इंटरेस्ट रेट जो है वो डॉलर के लिए बहुत अहमियत का हामिल है। ठीक है जी, इंटरेस्ट ये इस चीज के बारे में मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, बाकी जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। डॉलर के ऊपर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा या कम होगा, इससे बिटकॉइन की सेहत पर क्या असर होता है, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है जी, ये आप लोगों को बड़े अच्छे से पता है, जिनको नहीं पता उनके लिए वीडियो बन जाएगी। तो अभी जो है ना, जो ट्रेडर्स है, जितने भी ट्रेडर हैं वो अभी इसको देख रहे हैं। ठीक है जी, पिछला जो है वो 4.75 था, फोरकास्ट जो है वो 5 है, और एक्चुअल भी इस वक्त 5। ठीक है, तो अगर ये 5 आता है या 5 से ऊपर आता है तो इट्स नॉट अ गुड साइन फॉर बीटीसी मार्केट। क्रिप्टो के लिए एक बहुत अच्छा साइन नहीं होगा, मार्केट थोड़ी सी ड्रॉप ले सकती है। ठीक है जी, तो इनकी जो नंबर्स आने हैं वो नंबर्स, उनकी स्टेटमेंट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपने उनकी स्टेटमेंट भी सुननी होती है कि इस दफा तो ये रेट बढ़ा रहे हैं, जितना ही बढ़ा रहे हैं, नेक्स्ट टाइम उनका क्या इंदिया देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, या अगर वो ये कहते हैं कि जनाब अभी हम ये 0.025 बढ़ा रहे हैं और जनाब हम नेक्स्ट टाइम जो है इसको नीचे लाएंगे और यहाँ नीचे लाने की कोशिश करते हैं, या अगर वो कहते हैं तो एक अलग सिनेरियो होगा। अगर वो कहते हैं कि जनाब नहीं इस दफा हम बढ़ा रहे हैं और ये हम अगली दफा भी जो है वो बढ़ेगा, ये यहाँ पे स्टे करेगा, अभी जो है जो इंटरेस्ट रेट हम नीचे नहीं कर सकते, तो वो एक अलग सिनेरियो होगा। तो उनकी स्टेटमेंट जो है वो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन नंबर से ज्यादा। तो अभी जो है मार्केट के अंदर ऐसा कोई बहुत ऊंचा उतार चढ़ाव अभी तो नहीं नजर आ रहा, अनटिल अनलेस इस रिपोर्ट से रिलीज से कबल कबल, ये रिपोर्ट जब आएगी उस हिसाब से जो है वो मार्केट के अंदर जो ट्रेडर बैठा हुआ है वो अपनी जो है वो चीजों को उस हिसाब से जो है ना वो मैनेज करेगा, कोई एंटर होगा एग्जिट होगा, जो भी करना है उस हिसाब से करेगा। ठीक है जी, बिटकॉइन के लेवल्स की अगर मैं बात करता हूँ तो बिटकॉइन के लेवल्स अगर उसको अभी मैं कहूँ कि माइनर स्पोर्ट जो है वो ये ट्रेंड लाइन ने जो है ना इसको संभाला हुआ है। ठीक है जी, इस ट्रेंड लाइन को इस वक्त संभाला हुआ है। अगर ये ट्रेंड लाइन जो है वो रह जाती है, ठीक है जी, अगर तो वो हम रह जाते हैं, इसको सपोर्ट दे देते हैं, तो इसका जनाब रेजिस्टेंस लेवल जो है ना वो अल्लाह आपका भला करे, हम 28,500 से 29,000, फिर जनाब 30,000, ये इसके लेवल्स होंगे ऊपर के, अगर हम यहाँ से ऊपर भी जाते हैं तो। ठीक है जी, उसके अलावा अगर मैं इसकी सपोर्ट की बात करूं आपके साथ, तो सपोर्ट लेवल जो है वो मुझे इस वक्त जो है ना 26,000, 25,500 से 26,000 से नीचे अभी बिटकॉइन मुझे आता नजर नहीं आता। ठीक है जी, अगर मैक्स अभी फिल वक्त की बात कर रहा हूँ कि अगर फिल वक्त बड़ा भी ड्रॉप आ जाता है या बड़ा कोई ऐसी सिचुएशन भी क्रिएट हो जाती है, तो मार्केट जो है ना वो 26,000 से 25,500 से नीचे भी नजर नहीं आती। यहाँ पे एक अच्छी जो है वो हमारी कह लें कि बाउंस बैक या पुल बैक देखने को मिल सकता है। तो 26,000 से लेके 25,000, 25 जो है वो 25 पे भी मुश्किल ही है, मुश्किल है 25,500 पे भी। 26,000 अगर मतलब होता भी है तो अभी से अभी फिल वक्त इससे नीचे आता नजर नहीं आता। हाँ, अगर कोई बहुत बुरी न्यूज आ जाती है या कोई बहुत ऐसा कोई जनाब सिलसिला कार खराब हो जाता है तो फिर एक अलग सिनेरियो होगा, लेकिन अब करंटली जो मैं बात कर रहा हूँ मुझे नहीं लगता कि 26,000, 25,500 से नीचे अभी मार्केट के आने के चांस या कोई आसार ऐसे नजर आ रहे हैं। बाकी अगर जैसे कोई आसार बनते हैं नीचे के या ऊपर के, तो क्विक अपडेट में आपको जो है वो आपके लिए जो है वो अपलोड कर दी जाएगी। उसके अलावा मैं क्या करूंगा, मेरी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या होगी कि मैं थोड़ा थोड़ा जो है ना वो बाइंग करना शुरू कर दूंगा। लाइक जैसे यहाँ पे नीचे आया था, हल्की सी बाइंग मैंने यहाँ पे की है। इसके अलावा यहाँ से नीचे ड्रॉप करता है, लाइक 27,000 पे आता है, मैं फिर खरीदूंगा थोड़ा सा, मैं जनाब 26,500 पे खरीदूंगा, फिर 26,000, यानी कि जैसे मैंने आपको बताया कि मैक्स 25,500 तक जो है ना वो नीचे जाता है, तो मैं 25,500 तक पार्ट्स में एंट्रीज बनाऊंगा। ठीक है, तो घबराने वाली इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, ना कोई पैनिक सिचुएशन है ये, ना कोई वो ऐसी बात है। आता है नीचे उठाओ, खुल के उठाओ, जाएगा ऊपर। ठीक है, पार्ट्स में एंट्री बनाओ, पार्ट्स में सेल करो, कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। वैसे आपको मैंने बता दिया कि मुझे लगता नहीं है कि ऐसे को 25,500 या 25,000 के ऊपर जो है वो एकदम से आ जाए, लेकिन फिर भी अगर आएगा तो मैंने आपको अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बता दिया कि मैं थोड़ा थोड़ा करके जो है ना क्यूमुलेट करूंगा, थोड़ा थोड़ा करके खरीदूंगा, और आ जाए 25 पे, आ जाए भाई, आ जाए 25 पे, मैं 25 तक खरीदता रहूंगा। मैं इसको जनाब देखता हूँ कैसे फिर ऊपर नहीं जाता ये। तो आप जो है वो पार्ट्स में एंट्रियां बनाएं, कोई ऐसे मसले वाली बात नहीं है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। और बाकी जो है कल के दिन
फ्यूचर ट्रेड से काफी अच्छे तरीके से परहेज करें आप, क्योंकि कल जो है 3 तारीख है, आपको बताया एफओएमसी की मीटिंग्स और इंटरेस्ट रेट, तो उस हिसाब से जो है वोलेटिलिटी एक्सपेक्टेड है। तो आप जो है फ्यूचर ट्रेड्स जो है वो सब्र ही करें, हौसला रखें। ठीक है, हाई लेवरेज जो लोग ले लेते हैं और बेतुकी ट्रेड्स ले लेते हैं और बाद में परेशान होते हैं, वो जो है वो गुरेज करें। बाकी अगर कोई और ऐसा जो है कोई क्विक अपडेट होगी, जो कि साथ साथ वैसे आपको मैं देता रहता हूँ, लेकिन अगर कोई मजीद कुछ अपडेट होती है मार्केट के हवाले से या कुछ और, तो वो मैं ग्रुप में, टेलीग्राम का जो हमारा ग्रुप है, जिसका टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक मैं आप डिस्क्रिप्शन में भी जो है वो डाल दूंगा। अगर जिन्होंने नहीं किया हुआ, हमारे साथ ऐड नहीं है, वो ऐड हो जाए ग्रुप में। ग्रुप में जो है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो आपको इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी, और क्विक अपडेट जो है वो मार्केट की मैं दे दूंगा जो भी सिनेरियो होगा। लेकिन करंटली जो सिनेरियो मुझे लग रहा था या मेरे हिसाब से हो सकता है, वो मैंने सारी चीजें आपसे डिस्कस कर दी हैं। ठीक है जी, कि अगर ये ट्रेंड लाइन जो है या ये स्पॉट जो है अगर ये इसको होल्ड करती है और ऊपर को जाते हैं, फर्ज करें मैंने जो ये चीज यहाँ पे खरीदी हुई है, ठीक है, यहाँ पे मैंने जो चीज खरीदी हुई है, लाइक मैंने अल्लाह आपका भला करे 27,770 के ऊपर अगर मैंने जो चीज खरीदी हुई है, मैं अगर इसको ऊपर लेके जाता हूँ, तो अल्लाह आपका भला करे, मेरा पहला टारगेट इसका होगा 28,300 के आसपास। ठीक है जी, उसके बाद 28,500, 28,800, 29,500, ऐसे करके मैं पार्ट्स में एग्जिट करता रहूंगा। ठीक है जी, तो ये मामला इस वक्त चल रहे हैं, और ये सूरत हाल जो है वो बनी हुई है। आपको इससे मैंने आगाह कर दिया है। बाकी बहुत सारे लोग ऐसे थे कि जो डॉट का पूछ रहे थे मुझसे, डॉट की जो है वो मैं अपडेट दे दूं आपको। डॉट जो है इस वक्त बहुत ज्यादा जो है वो अंडर वैल्यू हुआ हुआ है, पता नहीं क्यों। बहुत ज्यादा अंडर वैल्यू हुआ हुआ है। और इसकी एक जो है ना 5.4 के ऊपर, 5.5 से 5.4 के ऊपर एक सपोर्ट जो है वो बनती हुई नजर आ रही है। तो 6 के ऊपर इसकी इस वक्त बड़ी सॉलिड किस्म की जो है ना वो रेजिस्टेंस बन गई हुई है। ठीक है, तो आपने अगर डॉट के अंदर जो है वो ट्रेड करनी है, तो आप 5.5 से उठाएं इसे और 6 के पास पास बेचें, 5.5 से उठाएं 6 के पास पास बेचें, तो ये आपको जो है ना वो अच्छा गेन दे सकता है। ठीक है जी, बाकी डॉट की जो है वो मजीद जो है इसको स्कैन कर लूंगा, चेक कर लूंगा कि इस वक्त इतना अंडर वैल्यू क्यों है और क्या मामला चल रहे हैं इसके। तो फिर मैं मजीद जो है इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना के जो है ना वो मैं आपको अपलोड कर दूंगा आपकी गाइड के लिए, ताकि आप लोगों को पता चल जाए। बाकी उम्मीद करता हूँ कि मार्केट अपडेट जो मैंने वो कोशिश की है आपको बताने की, देने की, आपको जो है वो बआसानी जो है समझ आई होगी। और अगर जो है वो आपको समझने में दुश्वारी पेश आ रही है या कोई मुश्किल पेश आ रही है या आपको मेरी बात समझ नहीं आ रही, तो मुझे अपने फीडबैक से आगाह करें, ताकि मैं इसको मजीद आसान या मजीद अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूं, ताकि आपको आपके लिए ये अपडेट जो है वो फायदेमंद साबित हो। ठीक है जी, दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट जो है वो अपडेट के अंदर। और अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।